कि ये आदमी सिर्फ किसानों का नेता नहीं है, बल्कि ये आदमी आरएसएस का एजेंट है। और वो सबूत अब आपके सामने है। इस तस्वीर में आप सीधा तौर पर देख रहे हैं कि राकेश टिकैत एक भगवाधारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाली एक महिला के साथ खड़े हैं। वो महिला कोई आम महिला नहीं है, ये वो महिला है जिसका संबंध नरसिंहानंद सरस्वती के साथ है। और ये वो नरसिंहानंद सरस्वती है जिसका दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि भारत से पूरे मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए और मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या कुछ करना चाहिए इसने अपने बयान में बताया है। मुझे यहां बोलने की जरूरत नहीं है। यानी राकेश टिकैत का एक ऐसी महिला के साथ संबंध है जिसका ग्रुप, जिसका गैंग भारत के पूरे मुसलमानों को खत्म करना चाहता है। और वो राकेश टिकैत वैसी साहब को चचा जान कहता है। अब आपको समझ में आया कि राकेश टिकैत क्यों मुस्लिम क़यादत को कमजोर करना चाहता है, क्यों मुसलमानों को गुमराह करना चाहता है, क्यों ऐसी साहब पर निशाना साध रहा है। बात यही खत्म नहीं होती है। ये वही राकेश टिकैत है, अभी तो शुरू हुई है, सुनो। ये वही राकेश टिकैत है जिसका नाम मुजफ्फरनगर के दंगे में है। ये वो दंगा था जिसमें हजारों मुस्लिम परिवारों को बेघर कर दिया गया, न जाने कितनी मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हमारे माँ बहनों के साथ छेड़खानी की गई और 1000 से भी ज्यादा मुस्लिम परिवार कब्रिस्तान में रहने पर मजबूर हो गए। वो दंगे का आरोपी है राकेश टिकैत। अभी और सुनो, अभी खत्म थोड़ी हुआ है। ये तस्वीर 2014 लोकसभा इलेक्शन की है, जब पूरे भारत में कांग्रेस को हटाना था, बीजेपी को लाना था। राजनाथ सिंह के बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति राकेश टिकैत है जिसने बीजेपी को सत्ता दिलाने में मदद की और पूरे किसानों का वोट बीजेपी में डलवाया। अभी और सुनो, ये वो तस्वीर है जहां पर राकेश टिकैत राजनाथ सिंह के साथ मजाक करा। लेटेस्ट 2017 की तस्वीर है जहां पर 2019 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी करवाई जा रही थी और 2019 के लोकसभा इलेक्शन में भी राकेश टिकैत ने मोदी का साथ दिया और पूरे किसानों का वोट नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी में डलवा दिए। फैसला आपको करना है, बताइए मुझे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कमेंट में भरमार लगा दीजिए, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो कमेंट में सैलाब ला दीजिए कि असल में बीजेपी का बी टीम कौन है, राकेश टिकैत है या फिर असदुद्दीन ओवैसी है। वो राकेश टिकैत जो मुसलमानों के दुश्मनों से मुलाकात करता है, उसके साथ अटैचमेंट रहता है, उसके साथ रिश्तेदारी निभाता है। वो राकेश टिकैत जो भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है, वो राकेश टिकैत जो कांग्रेस को हराकर बीजेपी की मदद करता है, या फिर वो असदुद्दीन ओवैसी जिसका सर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है, जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, जिसके अंदर कोई घमंड नहीं, जिसके अंदर कोई तकब्बुर नहीं, जो आजिज़ी इख्तियार करता है, जो अल्लाह की इबादत करता है। फैसला आपको करना है। मैं इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूं। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी अपने द पॉलिटिकल चैनल से इस बात को कई बार वाज़ेह कर चुका हूं कि असदुद्दीन ओवैसी भारत में साक्षात मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए मसीहा है। वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो राकेश टिकैत और पूरी कांग्रेस और बीजेपी चाहती है कि मुसलमान किसी भी तरीके से ओवैसी साहब को एक्सेप्ट न करें। अब आपको क्या करना है कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में एमआईएम को इतना वोट डालना है कि राकेश टिकैत जैसे हजारों छुचुंदरों को ओवैसी साहब के बारे में उल्टा सीधा कहने तो दूर की बात है, सोचने से पहले भी उनका रूह कांप जानी चाहिए। राकेश टिकैत हाथ धोकर हमारे मसीहा बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के पीछे ही पड़ गए हैं। हाल ही के दिनों में राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि ओवैसी अलग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन ट्यूशन बीजेपी के साथ लेते हैं। बाप रे बाप। पिछले कुछ दिनों में भी राकेश टिकैत ने बैरिस्टर ओवैसी साहब के बारे में तंज कसा और राकेश टिकैत का बयान सामने आया जिससे मुसलमान हिल गए। राकेश टिकैत ने कहा कि ओवैसी बीजेपी का चचा जान है। तो मुसलमान हैरान हो गए कि भाई राकेश टिकैत का ओवैसी साहब से क्या लेना देना है, आखिर क्यों राकेश टिकैत ओवैसी साहब से इतना नफरत कर रहा है। उसका जवाब हमें मिला क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हालिया दिनों में बयान दिया उत्तर प्रदेश में कि अगर CAA वापस नहीं हुआ तो हम एक और शाहीन बाग बना देंगे, यानी धरना प्रदर्शन स्टार्ट हो जाएगा जैसा धरना प्रदर्शन किसानों ने किया। अगर किसानों का बिल वापस होता है तो फिर मुसलमानों के खिलाफ बिल क्यों नहीं वापस होगा। हालांकि ये जायज डिमांड थी, लेकिन राकेश टिकैत को इतना बुरा लगा कि राकेश टिकैत ने ओवैसी साहब को CAA के नाम पर चचा जान बीजेपी का कह दिया, बीजेपी के एजेंट और बीजेपी का ट्यूशन लेने वाला कह दिया। मैं इस वीडियो में साफ तौर पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में कोई राकेश टिकैत का चाहने वाला मौजूद है तो उसका आज कलेजा फट जाएगा, उसका दिल टूट जाएगा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खसक जाएगी
क्योंकि राकेश टिकैत कोई किसानों का नेता नहीं है, वो सिर्फ किसानों का नेता नहीं है, बल्कि राकेश टिकैत आरएसएस का एजेंट, बीजेपी का बी टीम और ऐसे लोगों से इसके साथ उठाना बैठना है जिनकी तैयारी भारत में मुसलमानों को खत्म कर देने की है। वो पूरा सबूत मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। जिनके पास पेशेंस है वो वीडियो के अंत तक समझ जाएंगे कि मेरी जबान से निकली हुई एक एक बात सच है। उससे पहले चूंकि हम सब जानते हैं कि बैरिस्टर ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश में इमाम को कमजोर करने के लिए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल की जा रही है और उसका जवाब देने वाला फिलहाल तो कोई नहीं है। अल्लाह के रहम करम से मैं हूं और जब तक मेरे अंदर जान है तब तक अपने कौम को गुमराह होने से बचाता रहूंगा, क्योंकि ओवैसी साहब को बदनाम करने वाले तो हजारों हैं, जवाब देने वाला एक है और वो एक इंशाल्लाह हजारों पर भारी पड़ेगा, जैसा कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था, याद है ना। खैर, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है साम, दाम, दंड, भेद। ओवैसी साहब और संबित पात्रा एक साथ एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उसी कुर्सी पर आप ध्यान देंगे 2000 का बहुत बड़ा बंडल है और इसको यूपी इलेक्शन से पहले सोशल मीडिया पर वायरल करा के ये बावर करवाया जा रहा है कि ओवैसी साहब बीजेपी का बी टीम है और ये सौदा चल रहा है संबित पात्रा के साथ। लेकिन जब इस पिक्चर की हमने पड़ताल की, हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी पर आपके लिए मुझे करनी पड़ी, तो पता चला कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और संबित पात्रा का इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में एक डिबेट शो था जिनमें उनको बुलाया गया था। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पैसे पर। ये पैसा यहाँ क्या कर रहा है? तो असल में जो पैसा टेबल पर आपको रखा हुआ दिख रहा है, असल में वो पैसा एडिट किया हुआ है। सबूत आपके सामने है। ये ओरिजिनल तस्वीर है जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने मोबाइल में तैयारी कर रहे हैं कि कैसे संबित पात्रा की बैंड बजानी है। वो मुस्कुरा भी रहे कि आज तो इसका बैंड बजेगा ही, जैसा रोज बजता है। और संबित पात्रा कहीं देकर मुस्कुरा कर किसी और से बात कर रहा है। तो जब डिबेट करने जाओगे तो एक साथ बैठोगे ही। और यहाँ पर आप देखोगे टेबल में कोई पैसे नहीं है, कोई 2000 के नोट नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी की साफ बोतलें रखी हुई है। तो ये जुम्मनों के लिए बहुत बड़ी हिदायत थी, लेकिन अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ा मुंह पर तमाचा था, जो नहीं चाहते कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत हो। और आज उनकी ये चाहत टूट कर रह गई, क्योंकि इसके बाद तो मुसलमान कभी इमाम को बीजेपी टीम नहीं कहेंगे। दूसरी तस्वीर लाया जाए तो इस तस्वीर में हम देखते हैं कि स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की एक मिनिस्टर, एक बड़ी नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ कहीं जा रही है। उसका हाथ उसके सीने पर है, हाथ में हाथ नहीं डाला हुआ, बल्कि ओवैसी साहब अपने हाथ को बचाते हुए कि कहीं ये गैर महरम से टच ना हो जाए, स्मृति ईरानी से कुछ बात कर रहे हैं। अब इसके पीछे का सच जानते हैं। इसे सोशल मीडिया में फैलाया के साबित किया गया है कि स्मृति ईरानी और ओवैसी साहब की मिली भगत है इमाम बीजेपी की बेटी में, ब्ला ब्ला ब्ला। असल में यह तस्वीर है, ध्यान से सुनो, एकदम इत्मीनान से सुनो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। असल में यह तस्वीर है 22 अगस्त 2016 की, जिस वक्त स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारत की टेक्सटाइल मिनिस्टर थी। मुसलमान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फैमिली है, जो लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिजनेस करते हैं और उनका बहुत घाटा हो रहा था, जिस पर टेक्सटाइल मिनिस्टर द्वारा एक मीटिंग बैठाई गई थी, जहां पर बैरिस्टर ओवैसी साहब भी मौजूद थे उस मीटिंग में। और स्मृति ईरानी से डिमांड की गई थी कि इस इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचाए और जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए वो खिदमत करे, काम करे। उसी सिलसिले में ओवैसी साहब ने स्मृति ईरानी से मुलाकात की। तो ये तस्वीर तो सच्ची है, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल झूठा है। स्मृति ईरानी से ओवैसी साहब की मुलाकात भी कौम के लिए थी, संविधान के लिए थी और भारत के हित में थी। अब तीसरी तस्वीर, जो कि मोस्ट पॉपुलर तस्वीर थी 2014 लोकसभा इलेक्शन से पहले, जहां पर यह दिखाया गया कि अमित शाह झुककर ओवैसी साहब का हाथ पकड़कर नमन कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ये तस्वीर क्या है, फिर भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि ये तस्वीर भी फेक थी। असल में जिस तस्वीर में ओवैसी साहब का गला फिट किया गया है, एक आम जाहिल भी समझ जाएगा कि ये फेक है। फिर भी अगर किसी जुम्मन या किसी अंधभक्त को नहीं समझ में आया हो, असल में ये तस्वीर नरेंद्र दामोदर दास मोदी की है। जी हाँ, असल तस्वीर आपके सामने है, जहां पर अमित शाह मोदी के सामने नमन करके झुका हुआ है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस तस्वीर में है ही नहीं, उसको एडिट करके लगा दिया गया है ताकि मुसलमान अपनी क़यादत को छोड़कर एली तेली पार्टियों में अपना वोटों का विभाजन कर दे। चौथी तस्वीर, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी साहब अमित शाह के साथ एक तो सोफे पर, और ये वीडियो बहुत वायरल है, ये फोटो बहुत वायरल है। मैं इस पर वीडियो बनाई थी, पर वीडियो बनी तो बता देता हूं।
ये जो तस्वीर में जहां पर गृह मंत्री ओवैसी ब्रदर्स के साथ बैठे हुए हैं, ये भी तस्वीर पूरी तरीके से फेक है। असल में जब आप ओरिजिनल तस्वीर देखोगे तो आपको वही सोफा, बैरिस्टर ओवैसी साहब के जिस्म पर वही कपड़ा, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जिस्म पर वही कपड़ा, सामने रखी हुई वही मेज, पीछे की वही दीवार, सब कुछ चीख चीख कर कह रही है कि बीजेपी अमित शाह को जबरदस्ती उस पिक्चर में ठूसा गया, एडिट किया गया। ओरिजिनल तस्वीर में ना ही अमित शाह ने ओवैसी साहब से मुलाकात की, ना ही ओवैसी साहब ने अमित शाह से मुलाकात की। यह भी तस्वीर पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा वाली थी और झूठी थी। अब मैं 5वीं तस्वीर की आपके सामने बात करूंगा, यह भी बहुत खतरनाक है। अमित शाह ओवैसी साहब को गले लपटे हुए और ये तमाम तस्वीरें कांग्रेस ने ही पोस्ट की है, सही है। और इस तस्वीर में यह बताया गया कि यूपी में चूंकि एमआईएम 100 सीट लड़ रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी एमआईएम एक ही टीम है। इस तस्वीर की हकीकत भी यह है कि ये जो गले लगा हुआ शख्स अमित शाह नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर है, जो कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नेता था, जिसने उस वक्त ओवैसी साहब से अलायंस किया, लेकिन आज वो अखिलेश यादव की गोद में बैठ चुका है। ये उसकी मर्जी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। खैर, अलायंस हो चुका है। तो ये तस्वीर भी झूठी है आपके सामने। अब एक तस्वीर आपके सामने बहुत सॉरी, इसमें ओवैसी साहब नहीं है। ये वो मोहन भागवत है जो भारत के संविधान का कट्टर दुश्मन है, वो आरएसएस जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन है। उसके साथ कौन बैठा हुआ है? मुलायम सिंह यादव, जुम्मनों के बाप का बाप, अखिलेश यादव का बाप। मुलायम सिंह यादव मोहन भागवत से हाथ मिला रहा है और मुसलमान फिर भी समाजवादी पार्टी को वोट देने की बात कर रहा है। कम ऑन मैन, कम ऑन, थोड़ा सा तो गैरत पैदा करो और छोड़ दो समाजवादी पार्टी को इस तस्वीर देखने के बाद। क्या इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए YouTube का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, YouTube ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इस वीडियो को धड़ाधड़ लाइक कीजिए, इसके लिंक को धड़ाधड़ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ाधड़ कमेंट पर रखिए कि बीजेपी का बी टीम कौन है, मुसलमानों का दुश्मन कौन है और मुसलमानों का मसीहा कौन है। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी कम से कम 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। जितनी मेहनत आपने गलत तस्वीरों को फैलाने में की है, उससे डबल मेहनत कीजिए सही तस्वीरों को और सही वीडियो को मुस्लिम समाज और दलित समाज तक पहुंचाने की। हमारे फेसबुक पेज द पॉलिटिकल न्यूज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए और हर लिहाज से, हर हिसाब से ओवैसी साहब की ताकत बन जाइए। संविधान को बचाने की इस लड़ाई में एमआईएम का साथ दीजिए और अपना हर वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग को डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीबी।